Hello guys, welcome to my class. This is Jasmeer Singh. Today we will discuss about a very important topic, non-finite verb. In various competitive exams, a lot of questions are asked from this topic. What a non-finite? ये verb होती है और verbs टू टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट verbs. अब फाइनाइट कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट कौन से होते हैं, ये हम यहां पर जानेंगे. नॉन फाइनाइट, नॉन का मतलब क्या होता है, नॉट, और फाइनाइट होता है लिमिट, कि भाई जिसकी लिमिट नहीं होती उस वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. वी विल राइट सम सेंटेंसेस हियर. आई लाइक स्विमिंग. He or she likes swimming. They like swimming. He liked swimming. There are 4 sentences. और ईच सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, इधर वाला तो सब में सब्जेक्ट है, आई, सी, दे, ही. उसके बाद में हमारे पास वर्ब है, लाइक है, स्विमिंग है, ये तो दोनों वर्ब होती. अब ये टाइप कौन कौन सी, ये हमारे को यहां से पता लगेगा. आप देखते हैं हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज होगी, टेंस चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज होगी. एक वर्ब तो ऐसी है जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और एक वर्ब यहां पर ऐसी है जो चेंज नहीं हो रही है. जो वर्ब चेंज होती है वो तो होती है फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज नहीं होती वो नॉन फाइनाइट वर्ब. तो इन 4 सेंटेंसेस के अंदर जो स्विमिंग यहां पर दी गई है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब. क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आपका आई है, सी है, दे है या ही है, ये सेम रहती है हर सिचुएशन के अंदर. आपका टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है, कोई भी है, ये वर्ब तो सेम ही रहती है. और जो वर्ब इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट. तो इसलिए यहां पर स्विमिंग क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो इन ऑल दीज सेंटेंसेस में जो ये लाइक दिया गया है, ये चेंज हो रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाउन, प्रोनाउन या फिर टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रही है, ये कौन सी वर्ब हो गई यहां पर हर सेंटेंसेस में, फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स. इतना ही नहीं है, डिफरेंस यही नहीं, बहुत कुछ इसके अंदर आएगा. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. Non-finite verbs, 3 types. Infinitive, gerund, और थर्ड क्या होता है, पार्टिसिपल. तो इन्फिनेटिव क्या होता है, व्हाट इज एन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव होता है वर्ब फर्स्ट. जो वर्ब फर्स्ट होती है उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं. जेरंड का मीन क्या होता है, वर्ब फर्स्ट के साथ अगर आईएनजी लगा दी तो वो क्या हो जाता है, जेरंड. नाउ इन्फिनेटिव कितने टाइप का होता है, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है. एक तो द टू इन्फिनेटिव, और दूसरा क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव. जेरंड एक ही टाइप का होता है, इसकी टाइप नहीं होती. पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट. तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है,
हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। अगर हैविंग के बाद में वर्ब थर्ड आ जाती है तो वो क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव क्या होता है, अभी आपको बताया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोला जाता है। ये टू टाइप्स का होता है इन्फिनेटिव्स। Infinitives means verb first. Two types, to infinitive or bare infinitive. To infinitive, infinitive means first form, to के बाद verb first है। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिस फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं आया हुआ है उसको बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो फर्स्ट टेक टू इन्फिनेटिव। वर्ब फर्स्ट विद टू coming before it। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिससे पहले टू आया हुआ उसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं। वेयर वी विल यूज इट, कहां पर हम इसका यूज करेंगे, नाउ वी विल नो। फर्स्ट, इट हैज नाउनल फंक्शंस। फंक्शन नाउनल होते हैं, या तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब सेंटेंस होता है, उसके थ्री पार्ट होते हैं जनरली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो टू इन्फिनेटिव का यूज कहां पर होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर। नाउन भी यही आते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं, नाउनल फंक्शन होते हैं। इट हैज नाउनल फंक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स यूजेस। कहां पर यूज करते हैं, अभी भी आपको बताया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर। वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब का कहां आता है, वर्ब से पहले आता है। और ऑब्जेक्ट कहां पर आता है, वर्ब के बाद। एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इट मीन्स वर्ब से पहले। एग्जाम्पल्स, is human, forgive is divine। यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ब्स क्या है, is। और वर्ब से पहले क्या आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यहां क्या यूज करेंगे, टू इर, बिकॉज वर्ब से पहले सब्जेक्ट के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। टू इर इज ह्यूमन, बहुत बार आपने सुना होगा, इंसान गलती का पुतला है, वही प्रोवर्ब है ये। इन द सेम वे सेकंड सेंटेंस में क्या हो जाएगा, टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्लियर। एंड टू इन्फिनेटिव आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है ये भी, कि व्हाट इज ह्यूमन, टू इर। व्हाट इज डिवाइन, टू फॉरगिव। तो व्हाट का आंसर देता है टू इन्फिनेटिव। सेकेंडली इसका यूज कहां करते हैं हम, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। फर्स्ट यूज एज ए सब्जेक्ट, और हर जगह पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज होगा। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सी वांटेड गो, he refused come। Here we have two sentences। यहां पर वर्ब देखनी है हमें, कौन सी है वर्ब, वांटेड है वर्ब। सेकंड सेंटेंस में क्या वर्ब, रिफ्यूज्ड। और वर्ब के बाद में क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब के बाद में और ऑब्जेक्ट की जगह पर किसका यूज होगा, टू इन्फिनेटिव का। सी वांटेड टू गो। और सेकंड सेंटेंस में ही रिफ्यूज्ड टू कम। थर्डली इसका यूज हम कहां पर करते हैं, एज एन
ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में और एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट के। एडजेक्टिव में इसमें 2 कैटेगरी इंक्लूड की जाती है, सभी एडजेक्टिव के बाद नहीं आता टू इन्फिनेटिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरे किस एडजेक्टिव के बाद में? ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं? जो क्वालिटी को बताते हैं। क्वालिटी का मतलब यही नहीं होता वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव भी हो सकती है। शेप है, साइज है, हाइट है, वेट है, मेरिट है, डिमेरिट है, गुण दोष कुछ भी हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोला जाता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो ऑर्डर को शो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद भी किसका यूज होगा? टू इन्फिनेटिव का। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। He has a big family. Help. I asked her, you are the first. Come. Here we have 4 sentences. और इस सेंटेंस में हम क्या देखेंगे? तो फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देख करके खुश हूं। हैप्पी क्या है यहां पर? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वालिटी है। आई एम हैप्पी और उसके एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? टू इन्फिनेटिव, टू सी यू। सेकंड सेंटेंस में ही हैज ए बिग फैमिली। फैमिली क्या है? फैमिली तो नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। नाउन्स में हमने ये किया है, तो नाउन के बाद भी टू इन्फिनेटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा यहां पर? टू हेल्प। थर्ड सेंटेंस में आई आस्क्ड हर, यहां पर हर क्या है? प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह पर वर्ड आते हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है। आई आस्क्ड हर प्रोनाउन, और प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी टू इन्फिनेटिव। आई आस्क्ड हर टू गो। यू आर द फर्स्ट, आप फर्स्ट है। फर्स्ट मीन्स ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डर को शो किया है। कौन सा नंबर आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो भी नंबर को, ऑर्डर को, क्रम को शो करता है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद भी टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू कम। तो इन द थर्ड रूल हमने क्या किया? एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में 2 एडजेक्टिव यहां पर हमने इंक्लूड किए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑर्डिनल एडजेक्टिव। उनके बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। नाउ फोर्थली वी यूज टू इन्फिनेटिव टू शो मैनर, टू शो मैनर। और मैनर क्या होता है? तरीका, मेथड। तरीके को शो करने के लिए, चाहे कोई तरीका बताया गया, पूछा गया है, तो वहां पर भी टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। और तरीके को शो करने के लिए, मैनर को शो करने के लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, वो क्या वर्ड होता है? हाउ। हाउ के बाद नॉन फाइनाइट में ऑलवेज टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। I know how solve this sum. One more sentence. Do you know how ride a bike? We have 2 sentences.
फर्स्ट सेंटेंस में आई मैं जानता हूं इस सम को कैसे सॉल्व किया जाता है। सम को सोल्व करने का भी कोई ना कोई तो मेथड होगा ना कोई तरीका होगा उसका, उसको शो करने के लिए। वो भी छोड़िए, आपको अगर ब्लैंक से पहले हाउ मिल जाता है तो हाउ के बाद ऑलवेज टू इंफिनिटिव का यूज होता है नॉन फाइनाइट्स में। हाउ टू सॉल्व। सेकंड सेंटेंस, डू यू नो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू नो हाउ राइड ए बाइक, कैसे चलाई जाती है बाइक। बाइक चलाने का भी कोई तो तरीका होता है और उस तरीके को शो करने के लिए यूज होगा टू इन्फिनेटिव का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाउ टू राइड ए बाइक। क्लियर। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थली हम इसका यूज कहां पर करते हैं, टू शो पर्पज, पर्पज को शो करने के लिए। टू शो पर्पज, पर्पज के लिए भी, रीजन के लिए भी इसका कर सकते हैं। पर्पज क्या होता है, उद्देश्य। कोई भी हम काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है। आप स्कूल आते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहां जाने का भी कोई ना कोई पर्पज है। हम ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका भी कोई ना कोई पर्पज है। सीखना है हमारा पर्पज यहां पर। तो इस पर्पज को शो करने के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। We have come study. The army fought, defeat the enemy. ये टू सेंटेंसेस। और इसके अलावा कंजंक्शन होते हैं हमारे पास। पर्पज को शो करने के लिए दो कंजंक्शन हमारे पास होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, इन ऑर्डर और सो एज। अगर किसी सेंटेंस में इन ऑर्डर या सो एज दिया गया है तो उनके बाद भी ऑलवेज टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। यहां पर हमने दो सेंटेंस लिखे, कोई इनमें से कोई कंजंक्शन नहीं लिखा यहां पर, लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात होती है। पर्पज का तो पता चल जाता है हमें कि भाई हम क्यों आए हैं, स्टडी करने के लिए। वो पर्पज है हमारा, टू स्टडी। द आर्मी फॉट, आर्मी लड़ी, किस लिए लड़ी, वो एनिमी को डिफीट करने के लिए। लड़ने का पर्पज था, तो क्या आ जाएगा यहां पर, टू डिफीट। वन मोर एग्जांपल, ही टुक मेडिसिन in order blank recover. He took medicine, यहां पर वो कंजंक्शन आया जो हमने वहां पर लिखे। इन ऑर्डर के बाद ऑलवेज टू इन्फिनेटिव का यूज कीजिए। मेडिसिन क्यों ली, ठीक होने के लिए। पर्पज था मेडिसिन लेने का भी, इन ऑर्डर टू रिकवर। देन लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सिक्स्थ, हम कहां पर इसका यूज करते हैं, आफ्टर WH क्वेश्चन वर्ड्स। लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड्स सभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। कुछ WH क्वेश्चन वर्ड्स के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, कुछ के बाद में वेर इन्फिनेटिव का। तो हमने ये देखना किसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। आफ्टर what, when, where, how हम पहले करवा चुके। पर्पज, हाउ का यूज हम बता चुके जब हम मैनर के बारे में बताया था। तो what, when और where के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। what, do, where, go, what और वेयर और वहन के बाद यूज होगा टू इन्फिनेटिव का। क्या करना है, कहां जाना है, तो इन सब के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज कर दीजिए। क्लियर। सेवंथली इसका यूज हम कहां पर करते हैं, आफ्टर एडजेक्टिव प्लस इनफ to show positive quality।
पॉजिटिविटी को शो करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद इनफ आएगा और उसके बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही इज रिच इनफ बाय ए कार। इन दिस सेंटेंस हम क्या देखते हैं, रिच क्या है यहां पर, रिच इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, और इनफ एडवर्ब है। ही इज रिच इनफ, एडजेक्टिव के बाद अगर इनफ आया हुआ है किसी सेंटेंस में तो वहां पर टू इन्फिनिटिव पॉजिटिविटी को शो करता है। ये टू बाय ए कार। एट्थ, और कहां पर इसका यूज करते हैं, इट इज यूज्ड आफ्टर टू प्लस adjective to show negativity। ऊपर वाले में क्या बताया, पॉजिटिविटी को शो करने के लिए। पॉजिटिविटी में क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा और फिर टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। नेगेटिविटी शो करनी है तो आपको टू का यूज करना पड़ेगा, TOO, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और फिर आप टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। सी इज टू वीक stand। now she is too weak stand। यहां पर क्या आया हुआ, टू आया, टू के बाद में वीक, वेकर, वीकेस्ट, इट इज एन ऑब्जेक्टिव, और टू के बाद एडजेक्टिव आया है तो वहां पर टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो क्या आएगा यहां पर, टू स्टैंड। शी इज टू वीक टू स्टैंड। क्लियर? लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। आगे कहां पर यूज करते हैं, इंटेंशन को शो करने के लिए। टू शो इंटेंशन, और इंटेंशन को शो किया गया तो किसके बाद इसका यूज होगा वो भी हमें देखना है। टू शो इंटेंशन यहां पर किसके बाद यूज होगा, वुड लाइक, वुड लाइक के बाद। और वुड लाइक, एवरी डे इन असेंबली यू हैव हायर्ड, आपने सुना, हर रोज आप सुनते हैं, आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंसिपल सर टू डिलीवर ए स्पीच। वुड लाइक के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज कर दीजिए, और वो किसको शो करता है, इंटेंशन को, इरादा। क्या इरादा है हमारा, क्या चाहते हैं हम, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। आई वुड कॉल प्रिंसिपल सर टू डिलीवर अ स्पीच। यहां हमने क्या देखा, इरादा शो किया है। वुड लाइक के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज यहां पर भी आप कर देंगे, टू कॉल। और कहां पर इसका यूज होता है, पैसिव सेंटेंसेस में। इससे जो पहले वाला टॉपिक हमने किया है, एक्टिव एंड पैसिव, वो इसका किया है। पैसिव सेंटेंसेस में भी टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, लेकिन वो कहां पर होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कहां, वो अब हम यहां पर देखेंगे, इन पैसिव सेंटेंसेस। अब पता कैसे चलेगा सेंटेंस पैसिव है या एक्टिव है, उसके लिए या तो आपके पास वहां पर बाय है, बाय दिया हुआ होता है। अगर इससे भी नहीं पता चले तो आपको इसमें क्या देखना है, अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग या बी, और इनके बाद में आपको दी गई है थर्ड फॉर्म, तो उसके बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज होगा वहां पर, टू इन्फिनेटिव। Let's take some examples. She was forced अब ये सेंटेंस देखिए,
सी वॉज फोर्स्ड, यहां पर तो बाई नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वॉज वर्ब, वॉज वर्ब के बाद में फॉर्म कौन सी आई हुई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो उसके बाद में क्या यूज कर देंगे, टू इन्फिनेटिव, टू डांस। तो नेक्स्ट कहां पर हम इसका यूज करते हैं, प्रोनाउंस के बाद, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बाद यूज किया जाता है, आफ्टर indefinite pronouns। एंड indefinite pronouns कौन से होते हैं, जो डेफिनेट नहीं होते, और उसके लिए एक और इजी वे आपके पास, थिंग या बड़ी दिया गया कहीं पर, आप किसी भी चीज, बड़ी या थिंग, जैसे समथिंग है, नथिंग, एनीथिंग, anybody, nobody, etc. तो इनके बाद भी टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। हैव यू समथिंग ब्लैंक ईट। सेकेंडली वन मोर एग्जांपल, ही हैज nobody help। हियर हमें देखना क्या है, यहां पर अब समथिंग है, एनीथिंग है, नोबडी है, ये सब के सब इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, डेफिनेट को शो नहीं करते, समथिंग, तो उसके बाद में क्या यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव। हैव यू समथिंग टू ईट, तो यहां पर यूज करेंगे टू ईट। सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, ही हैज नोबडी टू हेल्प। आगे और कहां पर हम इसका यूज करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में इट इज के बाद एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव होना चाहिए उसके बाद, वहां पर भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, आफ्टर इट इज प्लस एडजेक्टिव। देखिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं यहां पर हम, इट इज टू क्रॉस द रिवर। वन मोर एग्जांपल, डिफिकल्ट सॉल्व दिस सम। We have two examples here। यहां हमें क्या देखना, कोई सेंटेंस इट इज से शुरू, उसके बाद में एडजेक्टिव दिया गया, यहां पर दोनों में क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में इज एडजेक्टिव, सेकंड सेंटेंस में क्या है एडजेक्टिव, डिफिकल्ट, तो इट इज के बाद एडजेक्टिव दिया गया, तो वहां टू इन्फिनेटिव का यूज कर दीजिए। इट इज इजी टू क्रॉस द रिवर, एंड सेकंड सेंटेंस में इट इज डिफिकल्ट, क्या आएगा यहां पर, बोलिए जल्दी से, टू सॉल्व दिस सम। अब और कहां पर यूज करते हैं टू इन्फिनेटिव का, देर आर सो मैनी वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर वेयर टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड, जहां टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, वो वर्ब कौन कौन सी है, अफोर्ड है, एडवाइज है, ऑर्डर है, एनिलेट है, तो देर आर, डिजायर, तो इन सब के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बेयर इन्फिनेटिव के साथ, बेयर इन्फिनेटिव को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको आई होप यू हैव गेन्ड समथिंग, आपने जरूर कुछ न कुछ सीखने के मिला है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वी विल मीट टुमारो।